पूर्णिमा के मौके पर देव दिवाली का त्योहार भी है। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देव दीपावली की। आपका जीवन हमेशा दीपक के प्रकाश की तरह रोशन रहे, जिंदगी में कभी दुखों की आहट ना हो, खुशियां आपके दरवाजे पर पहरा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी देव दिवाली आप सभी को। ये मतलब दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर अब दिवाली के त्योहार का संपूर्ण समापन हो चुका है देव दिवाली के साथ ही। अच्छा, इसके अलावा भी आज एक और खास दिन है, भगवान गुरु नानक की जयंती है, क्योंकि गुरु नानक साहब का जन्म कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ था। इनके जन्म दिवस को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु पर्व दी लख लख बधाई सभी सिख भाई लोगों समेत संपूर्ण भारतवासियों को। दोस्तों ये एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की भी शुभकामनाएं। गुरु नानक जी ने हमें सच्चाई, न्याय और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा दी। समाज में कई तरह के धार्मिक ऊंच नीच के भेदभाव से दूर इन्होंने समाज को एक करने का अथक प्रयास किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और आज एक और खास दिन है, भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती है, जिसे हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जननायक भगवान भी कहा जाता है इन्हें। भगवान श्री बिरसा मुंडा की जयंती पर भी उन्हें कोटि कोटि नमन। आदिवासी लोगों के लिए इन्होंने बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रचा। और आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के जुमई में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समारोहों का शुभारंभ करेंगे आज। तो ये तो बातें हो गई आज के स्पेशल डे के बारे में। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में सीधा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का प्लान है आर्मी, वायुसेना और नौसेना के इन कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा की है। 40 दिनों का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से पात्र रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए ये बोनस देने की घोषणा की है। किन किन कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और डिफेंस से जुड़ा एक और अपडेट है, तीनों सेनाओं, DRDO और रक्षा उद्योग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त अभियानों और नई तकनीकों पर भी चर्चा हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और सरकार का प्लान है। आधा वेतन और डेड ड्यूटी वाले रिटायर्ड पर्सन, पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए भी नई पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रिटायर्ड लोगों को कंसल्टेंट की जॉब खूब मिल रही है आजकल। और इसी बीच सरकार ने भी ये ऑफर निकाला है, 5 वर्ष बाद तक भी चल सकती है नौकरी रिटायरमेंट के। चलिए अगली खबर है, 22 नवंबर को होगी रक्षा समिट 2024 की बैठक। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथन भी इसमें शामिल होंगे। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। और दोस्तों हमारे भारत की इकोनॉमी पर भी भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर का क्या कहना है। देखिए, उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के बावजूद भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले विश्व भर में जहां प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं, इजराइल ईरान जंग, रूस यूक्रेन युद्ध, इनके बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। ये कहना है शक्तिकांत दास का, जो कि RBI गवर्नर है। वैसे भारत की इकोनॉमी को लेकर S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी एक खुशखबरी दी है। कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 तक 6.5 से 7% की दर से आगे बढ़ेगी। चलिए अगली खबर देखिए, PM मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा डोमिनिका, क्योंकि भारत ने इस देश की कोविड संकट के दौरान मदद की थी। 70,000 से भी ज्यादा वैक्सीन पहुंचाई थी। तो अब डोमिनिका की सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के 14 देशों ने उनका सर्वोच्च सम्मान दिया है, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की। और इस बार इस व्यापार मेले की थीम भी रखी गई है, विकसित भारत एट 2047। उन्होंने कहा कि PM का दृष्टिकोण 2047 तक भारत को एक समृद्ध व आत्मनिर्भर देश बनाना है। वहीं दोस्तों भारत के एक्सपोर्ट पर भी डेटा आ रहा कि अक्टूबर में भारत का निर्यात 17% से भी ज्यादा बढ़कर 39 अरब डॉलर के पार पहुंचा। और सालाना आधार पर भी व्यापार घाटे में कमी आई है, जो कि भारत की एक्सपोर्ट पावर को दिखाता है। और अभी भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर एप्पल आईफोन तक का निर्यात भी बढ़ा है। ज्वेलरी और ई-कॉमर्स के जरिए भी भारत का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। देखिए, भारत से एप्पल आईफोन का निर्यात भी पहले 7 महीने में रिकॉर्ड तोड़ 60,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। सिर्फ आईफोन का ये डेटा आप जरा सोचिए आप। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि पिछले 4 महीनों के हाई लेवल पर पहुंची थोक महंगाई दर भी है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े बताए थे, मतलब खुदरा महंगाई दर के। और अभी देखिए ये होलसेल इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े हैं। अक्टूबर महीने में लगभग 2.5% रही महंगाई दर, जो कि सितंबर में 1.84% पर ही थी। सब्जियां और खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, इस वजह से भी थोक महंगाई दर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला अपडेट है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत सरकार व्यापार संवर्धन संगठन को विश्व स्तरीय एजेंसी के रूप में विकसित करने की भी योजना बना रही है। वहीं दोस्तों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि इन संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर से सरकार के सकारात्मक एजेंडे को सामने रखते हुए दावा किया कि वक्फ बोर्ड का जो नया कानून बनेगा तो उसके तहत वक्फ संपत्तियों का उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह के लिए, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में बड़े प्रदूषण का असर अब पढ़ाई पर भी दिखने लगा है और सरकार ने प्लान बनाया है ऑनलाइन मोड में चलेंगे सभी प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी काफी गंभीर हालात पर है। तो अब दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन लगेंगे, मतलब 5वीं तक के बच्चों को फिजिकली स्कूल क्लासेज में नहीं जाना पड़ेगा, घर से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके अलावा भी दिल्ली में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर भी रोक लग चुकी है और NCR से आने वाली बसों की एंट्री पर भी बैन लग गया है। कुल मिलाकर बढ़ते प्रदूषण के बाद अभी दिल्ली में ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है और ये ग्रेड
ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली में क्या क्या नए नियम लागू हो जाएंगे देख सकते हैं आप। डीजल वाहन नहीं चलेंगे। दिल्ली में गैर इलेक्ट्रिक और गैर सीएनजी डीजल वाहनों पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा भी दिल्ली में ग्रेप 3 लागू होने पर डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी फैसला लिया है। 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी मेट्रो ट्रेनें ताकि लोग बाग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और ज्यादा से ज्यादा मेट्रो सर्विस को यूज करें। न्यूज से अपडेट है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से होम लोन कार लोन लेना महंगा हुआ क्योंकि बैंक ने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। एसबीआई की तरफ से 3 और 6 महीने की एमसीएलआर में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि 1 दिन 1 महीने 2 साल या 3 साल की अवधि वाले लोन की एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया है। बाकी आप ये टेबल में देख सकते हैं किस किस अवधि के लिए एमसीएलआर रेट कितनी बढ़ चुकी है। एमसीएलआर का मतलब वो मिनिमम रेट है दोस्तों जिस पर बैंक लोन दे सकता है। तो अभी मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए मिनिमम इतना तो लोन की इंटरेस्ट रेट होगी ऐसा है ना। और आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज से ही बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे आखिरकार उनकी जीत हुई। आरओ की परीक्षा स्थगित हुई। अब एक ही शिफ्ट में होगा पेपर। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से लगभग सप्ताह भर होने में आया। उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो फाइनली यूपीपीएससी ने 2 शिफ्ट में परीक्षा करने का फैसला वापस ले लिया है। लेकिन आरओ के एग्जाम में अभी भी पेच फंसा हुआ है। प्रयागराज में 4 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे थे। तो यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लेते हुए अब एक दिन एक ही शिफ्ट में पीसीएस की परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दिया स्टूडेंट को। वहीं यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर योगी सरकार ने एक और फैसला भी लिया है। परीक्षा केंद्रों को लेकर पुरानी व्यवस्था भी अब समाप्त हुई है। मतलब पीसीएस भर्ती के लिए जो एग्जाम सेंटर यानी परीक्षा केंद्र शहर में ही बनाने की अनिवार्यता थी पहले, तो उसको भी समाप्त कर दिया है। मतलब पहले ये नियम था कि एग्जाम सेंटर रेलवे स्टेशन या शहरी इलाकों के 10 किलोमीटर तक के दायरे में ही बनाया जाए, है ना। लेकिन अब शहर में ही परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर भी हो सकेंगे एग्जाम सेंटर। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए आप। गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अब नहीं लेनी होगी बोर्ड से मंजूरी। केंद्र सरकार की तरफ से उद्योगों से जुड़े नियम को और सरल कर दिया है। मतलब ऐसे काम धंधे, व्यापार, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिनसे की पोल्यूशन नहीं फैलता है, तो अब ऐसे उद्योग धंधे लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लेना कोई जरूरी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। अगर आप भी शॉर्ट फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी आवेदन करें। सरकार देगी 1.5 लाख रुपए तक का नगद इनाम। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को वीडियो रील्स ये बनाने का तो शौक होता ही है। तो आप भी अपने फोन के कैमरे से भी भले चाहे तो ये शॉर्ट फिल्म शूट कर सकते हैं। ये ऑफर निकाला गया है एनसीआरटीसी की तरफ से यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की ओर से। एक नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। इसमें आपको करना क्या रहेगा, आपको आरआरटीएस स्टेशन और जो नमो भारत ट्रेनें हैं उनकी शूटिंग करते हुए एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। मतलब जैसे छोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप हो गई, हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप डबिंग कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और फिर उसका MP4 या MOV का एक वीडियो फॉर्मेट बनाना है 180 पिक्सल में और ऑनलाइन इस ईमेल के माध्यम से सेंड कर देनी है। ठीक है, आवेदन भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें कॉलेज के स्टूडेंट भी भाग ले सकते हैं। 2 प्राइज है इसमें, 3 प्राइज है टोटल। एक 1.5 लाख रुपए का, एक 1 लाख रुपए और एक 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे टॉप 3 विजेताओं को। ठीक है, तो और भी ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ncrtc.in पर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। मणिपुर राज्य में जो हिंसा बढ़ रही, इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। मणिपुर के इन जिलों में फिर से अफस्पा कानून लागू हो चुका है। मणिपुर के 6 ऐसे इलाके हैं जहां ये अफस्पा फिर से लागू हुआ। बड़े दुख की बात है दोस्तों, 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। अब तक 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से अफस्पा कानून यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। ये अफस्पा एक स्पेशल कानून है, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मणिपुर के इन इलाकों में अफस्पा लागू हुआ है। ठीक है, और अभी देखिए बीते दिन भी मणिपुर में उग्रवादियों ने खाना लेकर एक जा रहे ट्रक को जला दिया। 6 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मेतई का 24 घंटे बंद करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने 2000 और जवान भी भेजे शांति व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए। इधर जम्मू कश्मीर में भी आतंकी गतिविधियां लगातार जारी हैं। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। फिर से बताया जा रहा है कि बोडी मार्ग में 2-3 आतंकी छिपे हुए हैं। कश्मीर घाटी में 2 सप्ताह में ये 9वीं मुठभेड़ हुई। और दोस्तों आतंकी गतिविधियों का एक अलर्ट पंजाब राज्य में भी जारी हुआ। पंजाब के पाठनकोट में पाकिस्तान बॉर्डर पर जैश-ए-मोहम्मद के 4-5 आतंकी छिपोने की संभावना है। खुफिया एजेंसियों ने लोकेशन भी शेयर की है, भारत के मैप पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। रिलायंस और डिज्नी का फाइनली मर्जर हो चुका है। ये देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। 120 से ज्यादा चैनल, 2 OTT के साथ 75 करोड़ दर्शक। नीता अंबानी अब इस मर्जर की चेयरपर्सन होगी। चलिए खबर है दोस्तों, ब्राजील में जो G20 समिट होने जा रहा, उसके ब्राजील घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में भारत भी मदद करेगा। इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी जा रहे हैं। मैंने आपको अपडेट बताया था अभी 1-2 दिन पहले। 16 नवंबर से पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान 18-19 नवंबर को वो ब्राजील में भी रहेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि नरेश को छुड़वाने के लिए समर्थकों ने दिन भर बवाल भी मचाया। बोले कि पुलिस ने घरों में घुसकर मारा, गाड़ियां जलाई। अभी 1-2 दिन पहले राजस्थान के देवली उनियारा में एक SDM को थप्पड़ मार दिया था नरेश मीणा ने। तो इन्हीं मामलों को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। चलिए अगली खबर देखिए। ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी की। 170 बैंक ब्रांच की भी जांच की। दावा किया जा रहा है कि इन ब्रांचों में कई फर्जी KYC से अकाउंट खोले गए, जिनसे 125 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ। और इसी भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए ईडी ने ये जांच कार्रवाई बिठाई है। और वहीं कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में फिर से टकराव हुआ। दोनों राज्यों के बीजेपी नेता भी आमने सामने आए। जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनका तो यह कहना है कि चंडीगढ़ का हिंदी भाषी क्षेत्र हमें दो। वहीं इधर सांसद बोले कि चंडीगढ़ किसी की बापोती संपत्ति नहीं है। तो ये फिर से कंट्रोवर्सी हो रही है अभी। वहीं इधर देखिए राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए
कहा कि मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है। देश में 8% आदिवासी हैं, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% उनकी हिस्सेदारी है। जल, जंगल, जमीन, इन पर पहला हक आदिवासियों का है। और वहीं देखिए केरल राज्य में जो वायनाड के लोकसभा सीट पर अभी उपचुनाव हुए, उसमें एक सर्वे में सामने आ रहा है, भास्कर की तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट जारी की गई। वायनाड के लोगों का कहना है चुनाव के बाद कि राहुल गांधी ने कुछ काम नहीं किया, 5 साल मिले नहीं हमसे, हमारी भाषा भी नहीं समझते हैं। प्रियंका गांधी भी उन्हीं की तरह हाई प्रोफाइल नेता है। आम लोगों के लिए राहुल गांधी और प्रियंका जैसे नेताओं तक पहुंचना आसान नहीं है। कड़ी सुरक्षा के कारण हम राहुल से कभी बात भी नहीं कर सके। ये ग्राउंड रिपोर्ट मतलब लोगों के सर्वे किया गया, उसमें बताया लोगों ने। इधर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा कि कोई हमें छेड़े तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये दोबारा सत्ता में आए तो आपकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। झारखंड के धनबाद में चुनावी जनसभा को लेकर विपक्ष पर ये आरोप लगाए सीएम योगी ने। पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को लेकर चुनावी जनसभा की, बोले कि महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की है। कांग्रेस के समय देश भर में आतंकी घटनाएं होती थी, अब आतंक के आका खुद डरे हुए हैं। चलिए अब अपन पॉलिटिक्स पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए पंजाब हरियाणा सरकार से फिर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। पराली जलाने को लेकर हुई सुनवाई, अधिकारियों पर केस न दर्ज करने पर चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना है, उन्होंने एक नया रोस्टर सिस्टम बनाया है, जिसके मुताबिक अब केवल 3 बेंच ही सुनेगी जनहित याचिकाओं को। सीजेआई यूयू ललित के समय 16 बेंच को अलॉट होती थी, लेकिन अब 3 बेंच को अलॉट होगी है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों हरियाणा में। देखिए हाईवे पर रोंग साइड में घुसा ट्रक 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 5 की जान चली गई। ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, पुलिस बोले कि नशे में था आरोपी। और वहीं देखिए खेल जगत से एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में साल 2030 तक भारी ग्रोथ की उम्मीद है। 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां पैदा हो सकती हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। गूगल, डेलोइट के एक लेटेस्ट नई रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और खबर है कि पीएम मोदी आज शुक्रवार को मध्य प्रदेश में भी 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के मौके पर वर्चुअली लोकार्पण करेंगे ये, मतलब बाकी तो उनका बिहार का दौरा होगा, आगे आपको अपडेट बताऊंगा। और भी अभी तो दोस्तों सर्दियों की शुरुआत में ही कड़ा कोहरा धुंध चालू हो गई। कोहरे में भिड़ी 6 गाड़ियां, 6 लोग घायल भी हो गए इसमें। हिसार में बस ट्रक में टक्कर हुई, 20 लोग जख्मी हो गए। इधर राजस्थान में भी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाना शुरू हो गया, विजिबिलिटी काफी कम रही। झारखंड में भी ठंड की शुरुआत हुई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर आज बर्फबारी की चेतावनी है और 4 जिलों में धुंध का भी येलो अलर्ट है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है और जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी के भाव में लगातार 6ठे दिन भी गिरावट दर्ज हुई। हालांकि चांदी का भाव नहीं बदला, सोना अभी 74,000 रुपए के भी नीचे आ गया। बीते 15 दिन में सोना लगभग 6,000 रुपए तक सस्ता हुआ। चांदी भी अभी 87,103 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ये गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। 73,739 अभी 24 कैरेट का गोल्ड रेट चल रहा है, जबकि 22 कैरेट का सोना तो 67,000 पर आ चुका है। तो ये दोस्तों अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद लगातार गोल्ड सिल्वर में रेट कट होती जा रही है। और सोने चांदी के अलावा पेट्रोल डीजल भी कब तक आपको सस्ता मिलेगा, तो इस पर भी एक अपडेट आ रहा। क्रूड ऑयल का भाव और गिर सकता है। IEA की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक देशों के उत्पादन में कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां एक तरफ चीन की मांग में कमी आ रही है और अमेरिका भी क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने वाला है। अभी 31 महीनों की सबसे सस्ती कीमत पर क्रूड ऑयल खरीद रही है भारतीय तेल कंपनियां। तो उम्मीद है अगले वर्ष 2025 में क्रूड ऑयल की कीमतें यथावत रह सकती हैं और पेट्रोलियम कंपनियां अच्छी खासी मुनाफे में रहेगी। तो पेट्रोल डीजल के दाम में दोस्तों आपको नए साल 2025 में थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिल सकती है। मतलब ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे। बाकी तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अपन साथ में कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट सेंसेक्स में फिर से गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,580 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 26 अंक गिरा। हालांकि स्मॉल कैप थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ। और निवेशकों के लिए खबर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 19 नवंबर को ओपन होगा। 22 नवंबर तक निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 का रहेगा। ये एक सरकारी कंपनी है, तो इस आईपीओ में आप सोच सकते हैं निवेश करने के लिए। वहीं देखिए नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का शेयर भी 6% ऊपर 78 पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 74 रुपए ही था। और देखिए हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने भी बाजार बंद होने के बाद अच्छे दमदार नतीजे जारी किए हैं, तो आज आप इसके स्टॉक पर भी नजर रखें। ओके, ये तो हो गई मार्केट की बातें। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज मिली। 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। ये तोहफा दिया बिहार सरकार ने अपने राज्य के 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को। एक तो डीए में 3% की बढ़ोतरी की, इसके अलावा 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। वहीं नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में मेट्रो के लिए भी 115 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद अब बिहार में सरकारी कर्मचारियों का जो पहले 50% महंगाई भत्ता था, वो बढ़कर 53% हो चुका है। वहीं बिहार से एक और अपडेट है दोस्तों। सिपाही भर्ती परीक्षा में 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स सफल हुए। 21,000 पदों के लिए 12 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। नई वेबसाइट पर जल्द ही रिजल्ट जारी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं आप। और यूपी की योगी सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। 5वें वेतनमान कर्मचारियों को 12% और 6ठे वेतनमान कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब 1 जुलाई 2024 से ये लागू माना जाएगा। चलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार रॉक्स 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली पहली बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी बन चुकी है। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में महिंद्रा XUV 3XO और XUV 400 EV को भी 5 स्टार रेटिंग मिली है।
वहीं थर्ड जनरेशन होंडा अमेज का डिजाइन स्केच भी जारी हुआ। इसका लुक कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। और ग्लेंजा अर्बन क्रूजर हाइडर और टेसर के स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया कंपनी ने। अभी 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में आज से 3 दिन तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी, क्योंकि गुरु पर्व शहीदी दिवस को लेकर पंजाब सरकार ने फैसला लिया। स्कूल कॉलेज के अलावा सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। 15 नवंबर और 16 नवंबर को तो छुट्टियां ऑफिशियली रहेगी और बाकी फिर 17 को संडे आ गया, तो इसलिए 3 दिन कंटिन्यू छुट्टियां हो जाएगी पंजाब में। चलिए आपके जीवन को एक प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, एक लड़की की दास्तां। इसके पिता नशे के आदी हैं, इसकी माँ घरों में बर्तन धोती है और परिवार का गुजारा कुछ यूं चलता है, लेकिन बेटी ने कमाल कर दिखाया। अब हर कोई बेटी की प्रशंसा कर रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके सपने बड़े हो तो हालात मायने नहीं रखते हैं। गरीबी हो या कठिन परिस्थितियां आपका रास्ता नहीं रोक सकती हैं। बस जरूरत होती है तो कठिन मेहनत, लगन और पसीना बहाने की। कुछ ऐसा ही इतिहास रच दिखाया है तनिषा नाम की ये लड़की, 12 वर्षीय लड़की अभी तो, जो दिल्ली के शहबाज इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। इन हालातों के बावजूद भी ये जूडो और कुरास में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 24 पदक जीत चुकी है, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, नेशनल स्तर पर भी 3 गोल्ड मेडल, 1 कांस्य पदक जीता है। तनिषा ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की देख सकते हैं आप। वाकई में इन परिस्थितियों में 12 वर्षीय लड़की की इतनी मेहनत को सैल्यूट यार। मैनी कांग्रेट्स तनिषा को। अच्छा, उम्र एक नंबर है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, हौसला जज्बा चाहिए। इससे जुड़ी भी एक खबर बताता हूँ आपको। देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की खबर है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला भेड़िए से भिड़ गई और भेड़िए को मार डाला इसने। भेड़िए ने महिला को नहीं, बल्कि भेड़िए को महिला ने मार डाला, समझ रहे हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया महिला को। काफी देर तक मुठभेड़ की महिला ने। उम्र कितनी पता है? 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बहादुरी दिखाते हुए भेड़िए से भिड़ गई है। देखिए जरा, वाकई में हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, कुछ भी कर। वर्ल्ड डायबिटीज डे था और इस मौके पर एक आंकड़ा सामने आ रहा कि दुनिया की मधुमेह की राजधानी बनता जा रहा हमारा भारत। साल 2030 तक चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान होगा डायबिटीज के मामलों में। ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और एक अलर्ट है, हर 10 में से 4 लोगों को लीवर की एक गंभीर बीमारी है। नेचर कम्युनिकेशंस मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि दुनिया भर में फैटी लीवर के मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है और भारतीय आबादी में भी फैटी लीवर का खतरा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो आप अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज तो है ही, इसके अलावा खान पान अच्छा रखें। जो बाजार की ऑयली फूड की, फास्ट फूड वगैरह की चीजें आती है ना, ये ना खाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, नकली दवाइयों का एक और भंडाफोड़ खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 फैक्ट्रियों में 4.5 करोड़ की 434 तरह की अलग अलग नकली दवाइयां मिली। 60 घंटे तक कार्रवाई चली, 49 दवाओं के नमूने भी लिए गए। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली में 19 नवंबर तक येलो लाइन पर प्रभावित रहेगी मेट्रो सेवाएं। असुविधा को कम करने के लिए मेट्रो ने एक नई व्यवस्था भी की है। और खबर है, जलवायु वित्त पर विशेषज्ञों की सलाह। कहा, विकासशील देशों को 2030 तक हर साल $1 ट्रिलियन की जरूरत होगी जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए। वहीं राम मंदिर पर एक अपडेट आ रहा। अब भगवा ड्रेस में नजर आएंगे राम मंदिर के व्हील चेयर चालक भी। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये नया ड्रेस कोड लागू किया गया। और टेलीकॉम इंडस्ट्री से खबर देखिए, कॉल और मैसेज के लिए नहीं होगी नेटवर्क की जरूरत भी। बीएसएनएल ने लॉन्च की देश की पहली ऐसी सर्विस। दरअसल भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की तरफ से देश की पहली सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी, फिर भी आप डायरेक्टली सैटेलाइट कॉलिंग कर पाएंगे, समझ रहे हो। चलिए खबर देखिए, उबर इंडिया की तरफ से ड्राइवर और राइडर के लिए कुछ नए सेफ्टी फीचर्स पेश किए हैं, जिससे कि ड्राइवर राइडर दोनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ेगी। इधर ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। कंज्यूमर की तरफ से मिली शिकायतों की विस्तृत जांच शुरू हुई। सीसीपीए ने एक्शन भी लिया, क्योंकि ओला के कई ग्राहक शिकायत कर रहे हैं कि स्कूटर में आग लग रही, फलाना ढिमका, कई दिक्कतें आ रही है ना। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनने पर 3000 रुपए हर महीने आपके खाते में भेजे जाएंगे। महिला सफाई कर्मचारियों से भी राहुल गांधी ने यह वादा किया। खबर है, मध्य प्रदेश में अवैध परिवहन और खनन पर रोक लगाने के लिए मोहन यादव सरकार अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगी। ई चेक गेट भी लगाए जाएंगे। ये एमपी सरकार का प्लान है। वहीं देखिए दोस्तों, केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड की घटना हुई, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। और भारतीय रेलवे का एक और नया चमत्कार तो देखिए जरा, अब डीजल या बिजली नहीं बल्कि हवा से चलेगी ट्रेन। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे के एक ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कार्बन फुटप्रिंट को कम करके डीजल इंजनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को भी खत्म करना। तो जल्दी आपको हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी हमारे देश में। इंडियन रेलवे द्वारा इस बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट पर भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार का एक फैसला, अब खरीद पाएंगे सिर्फ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी ही। देश के 18 और शहरों के लिए नया कानून बन चुका है। अभी तक इस योजना का विस्तार किन किन राज्यों में हो चुका है देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, केरल, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड के 18 जिले और इसमें शामिल किए गए। ठीक है। और महंगाई पर खबर आ रही कि आगे आने वाले कुछ महीनों तक और प्याज महंगा बना रहेगा। लेटेस्ट रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं देखिए दोस्तों, आजकल जो ई कॉमर्स कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है, मार्केट में जो फिजिकल दुकानदार है उनका धंधा चौपट हो रहा है। तो अब आने वाले दिनों में सरकार इस चिंता को खत्म करने के लिए FDI के नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार का प्लान है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी बढ़ावा मिले, ना कि सिर्फ ई कॉमर्स कंपनियां ही सारे बिजनेस को हथिया लें। तो इस पर भी ये सरकार की प्लानिंग है, आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों के लिए 5000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इस राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ये घोषणा की है दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों के लिए, है ना। 31 दिसंबर तक मौका इस योजना का फायदा लेने के लिए। और बड़ी खबर देखिए, इस शहर में अब प्लास्टिक बैन हुआ, हर बोतल पर लगेगा 20 रुपए तक का जुर्माना भी है। तमिलनाडु का एक बहुत ही सुंदर शहर है हिल स्टेशन में, जहाँ काफी पर्यटक भी आते हैं। तो यहाँ पर अब प्लास्टिक की पानी की बोतलों वगैरह को बैन कर दिया है। कोडाई कनाल इस शहर का नाम है। चलिए खबर देखिए, अब ये वीडियो प्लेटफॉर्म भी क्रिएटर्स से शेयर करेगा रेवेन्यू। जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स को यूट्यूब पे करता है ना एड्स के रेवेन्यू, वैसे ही अब
स्पॉटिफाई पर भी वीडियो पॉडकास्ट के व्यूज पर क्रिएटर्स को रेवेन्यू शेयर की जाएगी। वही दोस्तों किस्मत चमकने वाली एक खबर देखिए आप। लव कुमार नाम के एक शख्स की रातों रात किस्मत खुली। 500 रुपए के टिकट में 3 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। लव कुमार ने अभी पंजाब स्टेट दिवाली बम्पर लॉटरी की टिकट खरीदी थी 500 रुपए में, जिसमें ये 3 करोड़ का इनाम खुला है। वैसे ये कुछ लॉटरियां तो सही चलती है, लेकिन इन लॉटरियों की आड़ में कई फर्जी लॉटरियां भी ऑनलाइन बेची जाती, तो उसके झांसे में आप कभी ना आए, ठीक है। धोखाधड़ी हो सकती है उल्टी। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों। चंद्रयान या मंगलयान ही नहीं बल्कि इसरो ने हमारे देश की जीडीपी को भी दिए 5 ट्रिलियन। इसरो का कहना है कि अब सोच से भी आगे बढ़ चुके हैं हम, खर्च से 2.5 गुना ज्यादा हमारी कमाई है। इसरो चीफ एस सोमनाथन की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया। चलिए अगली खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 15 नवंबर को पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को यह उद्घाटन किया जाएगा। वहीं खबर है स्वच्छ गंगा मिशन के तहत सहायक नदियों के प्रवाह और डॉल्फिन संरक्षण जैसी परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। खबर है IFFI 2024 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी 15 फिल्में। 3 भारतीय फिल्में भी इसमें शामिल हुई है। वही देखिए भारतीय नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का आयोजन 20, 21 और 24 नवंबर को होगा। खबर है भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी 200 गीगावाट के पार हुई। कुल बिजली उत्पादन क्षमता में इसकी हिस्सेदारी 46.3% हुई। वही देखिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी कल 16 नवंबर को बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। चलिए खबर है टैक्स रेवेन्यू को लेकर देखिए देश के 232 नगर निगमों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सलाह दी है। कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार करें और रेवेन्यू सोर्स बढ़ाने पर जोर दें। वहीं करंट अफेयर्स के हिसाब से अपडेट है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। और देखिए सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर भी खुला। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। और आजकल एक नए तरह का साइबर फ्रॉड चल रहा। लोगों को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजा जा रहा और उस शादी के कार्ड के साथ में एक वायरस का डॉक्यूमेंट भी भेज दिया जाता है। तो स्कैमर्स इस तरह से आपके मोबाइल फोन से जानकारियां चुरा सकते हैं, आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो ऐसे अननोन नंबर से किसी के शादी का कार्ड का मैसेज आए, फोटो आए, तो व्हाट्सएप पर डाउनलोड ना करें बल्कि उनको ब्लॉक कर दें, ना। चलिए खबर है भारत में बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे। पहाड़ों की रानी की सैर अब और भी रोमांचक हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नई रोपवे परियोजना शुरू की जा रही है। वैसे हिमाचल के कुल्लू में भी बन रही है विश्व की सबसे लंबी सुरंग। 800 मेगावाट पार्वती परियोजना 2 प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होगा। और हिमाचल शिमला से एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देखिए दोस्तों। शिमला की मात्र 2 साल की बच्ची ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 1 मिनट 45 सेकंड में पहचान की 40 देशों के नाम। MP इंदौर में इसे सम्मानित भी किया गया। मतलब देखिए यार क्या ही ईश्वरीय कृपा है बच्ची पर। 2 साल की उम्र कितनी होती है, बच्चे नाम भी पूरा नहीं जानते हैं। इस बच्चे को 40 देशों के झंडे, उनकी राजधानियां, उनका नाम सब कुछ पता और वो भी 1 मिनट 45 सेकंड में बता दिया। ये बच्ची हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू की रहने वाली है। शिव्या बालनाटा इनका नाम है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार के नीतीश कैबिनेट का फैसला, भूमिहीन लोगों को जमीन खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी सरकारी कर्मचारियों का DA भी बढ़ चुका, मैंने आपको बता दिया। वहीं खबर है उत्तराखंड में न्याय पंचायत स्तर पर लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में 8 महीनों में घटे 1.5 लाख पेंशन धारक, अभी तक नहीं हो पाया 6 लाख पेंशनर्स का EKYC भी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में रेलवे से खबर है 24 ट्रेनें फिर से कैंसिल हुई। 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये गरीब रथ, निजामुद्दीन समेत 15 से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेगी। और किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी शुरू हुई। फसल बेचने के लिए 2739 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं देखिए बिहार का प्रभात देश का सबसे यंगेस्ट फोटोग्राफर बना। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ। 3 साल की उम्र से ही फोटोग्राफी की शुरुआत कर दी थी इन्होंने और अभी भी इनकी उम्र मात्र 9 साल है। देखिए यार आजकल के बच्चे कितना प्रतिभावान है। पैदाइशी जनरेशन इतनी तेज हो रही है, अच्छी बात है वाकई में। अच्छा लगता है ऐसे बच्चे को टैलेंट को देखकर। और वहीं देखिए बिहार सरकार का एक और फैसला। बिहार में 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। और बिहार में एम्स के बाद अब पटना में नया शंकर नेत्रालय भी बनेगा, जिसमें आंखों के इलाज के लिए लोगों को अब चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बोले कि मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे आपको बता दूं 3 दिन के अंदर आज दूसरी बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी का ये कुल तीसरी बार जमुई का दौरा होगा। आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और 6600 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों बिजली बिल की महंगाई पर खबर आ रही कि चंडीगढ़ में बिजली महंगी हुई। टैरिफ में लगभग 9.5% तक की बढ़ोतरी हुई। 5 साल बाद ये बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हरियाणा पंजाब से अभी भी बिजली सस्ती होने का दावा किया जा रहा है चंडीगढ़ प्रशासन का। और खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर में पंचू को शपथ दिलाएंगे। 19 नवंबर को जिला स्तर पर होंगे समागम। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 10 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित करेगी टाटा पावर कंपनी। 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिलती है सोलर रूफटॉप में। तो ये टाटा पावर ने नया प्लान बनाया है। और देखिए कर्नाटक कैबिनेट ने कोविड-19 अनियमितताओं की जांच के लिए एक SIT गठित करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि बीते 9 सालों में 82% तक बढ़ी सरकारी कंपनियों की नेट फ्रॉड। और भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर देखिए। DRDO के हाथ एक और कामयाबी लगी। गाइडेड पिनाका हथियार मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है DRDO ने। ये मिसाइल कई लक्ष्यों पर एक साथ सटीक निशाना साधने में कामयाब हुई। चलिए खबर है इन 3 बैंकों में अगर आप पैसा रखते हो तो कभी आपका पैसा डूबने का जोखिम शायद नहीं रहेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने देश के इन 3 बैंकों को सबसे सेफ माना है। इनमें शामिल है एक तो SBI, HDFC और ICICI बैंक। वहीं देखिए महाराष्ट्र चुनाव से पहले लड़की बहन योजना में केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान। महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये बड़ी घोषणा की है। कहा कि महाराष्ट्र में अगर महायुति की सरकार बनती है तो महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने ये धनराशि मिलेगी, है ना। वहीं देखिए दिल्ली NCR में भी बुलडोजर एक्शन जारी। 1 दर्जन फार्म हाउस और पक्के मकान, स्विमिंग पूल को जमीजोत किया जा रहा है। और खबर है दिल्ली में 7 महीने
बाद होगी नए मेयर की नियुक्ति, एलजी की तरफ से भी ये फैसला लिया गया। और खबर है चंडीगढ़ में 21वीं पशुधन जनगणना भी शुरू हुई, नशबंदी रहित कुत्तों की पहचान भी की जाएगी। और हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनने का रास्ता साफ हुआ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एनओसी दी। पंजाब लुधियाना में भी 15 नवंबर से 14 ट्रेनें रद्द रहेगी। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं अपन फटाफट से। देखिए जनवरी 2025 से नीट और एनईटी जैसे एंट्रेंस 0 एरर बनाएगी सरकार, मतलब इन एग्जाम में कहीं पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि आगे एग्जाम में कोई गलती न हो, राज्य सरकारें भी इस पर काम करेगी। और खबर है सीबीएसई ने भी 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 15% तक की कटौती की, एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया। तो आप जानकारी सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी प्लान देखिए आप। डिस्टेंस से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जरा ध्यान दें, यूजीसी की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन जारी की है और इसमें स्टूडेंट को क्या सलाह दी है देख सकते हैं आप डिटेल भी। वही खबर है बिहार बोर्ड ने भी रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा खोली, स्टूडेंट 17 नवंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। हरियाणा में 48,543 परीक्षार्थी देंगे एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम, 167 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 17 नवंबर को ये एग्जाम होगा, ठीक है ना। वही खबर है दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया, मतलब जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख है ना, वो भी अब ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग छात्रों के क्षेत्र में एडमिशन ले पाएंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख ही थी, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। और युवाओं के लिए जॉब्स नौकरियों पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही। देखिए साल 2028 तक देश में 45 करोड़ 72 लाख लोगों के पास होगा रोजगार। 2023 की तुलना में 3 करोड़ 38 लाख रोजगार की बढ़ोतरी होगी। सर्विस नाउ की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है आईटीआई में अब डिजिटल बोर्ड पर होगी पढ़ाई। यूपी के अधिकतर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में ये नई सुविधा शुरू की जाएगी। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में एक और हिंदू नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिली। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक होंगी अब तुलसी गबार्ड। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई। हालांकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए अमेरिका के संविधान को ही बदलना होगा, क्योंकि अभी अमेरिका में कानून के मुताबिक एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है और अभी ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आगे आने वाले तीसरे कार्यकाल में भी अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका के संविधान में बदलाव होगा। फिर इधर देखिए बांग्लादेश ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की भी मांग की है। अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल ने प्रस्ताव रखा। और एक रिपोर्ट देखिए जर्मनी दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन चुका है जिसने पूरी तरह से अपने परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया है। और खबर है 60 साल की उम्र में फिर से शादी करेंगे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। ये अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेंस से शादी करने जा रहे हैं। आने वाले क्रिसमस के त्योहार पर कसम खाएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए आप तुला राशि वालों को रियल एस्टेट में फायदा होगा, धनु राशि के लोगों को आज धन लाभ और मकर राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है नौकरी में। वृषभ राशि के लोगों को भी नए अवसर मिलेंगे और जो वृश्चिक राशि के लोग हैं वो अपने रिश्तों में आज सुधार करें तो लाभ होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश की पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी है जिसने भारत में सैटेलाइट नेटवर्क कॉलिंग मैसेज की सुविधा शुरू की है। कमेंट में लिखना आपको।